आज बात करेंगे जर्मनी की एक लड़की एनालिस के बारे में, जिसके अंदर 6 आत्माएं थी जो अलग अलग 6 आवाज़ों में बातें करती थी। लेकिन उस पर 67 बार भूत भगाने की प्रक्रिया के बाद उसकी मौत हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिस की सच्ची कहानी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एनालिस का जन्म 1952 में एक बेहद अनुशासित कैथोलिक परिवार में हुआ था। उसके परिवार के लोग बेहद कट्टर किस्म के थे। एनालिस की बड़ी बहन मार्था की मौत केवल 8 साल की उम्र में हो गई थी। मार्था की मौत की वजह से एनालिस की माँ उस पर पवित्र जीवन बिताने पर अधिक दबाव डालने लगी थी। वो जब 16 साल की थी तो एक बार स्कूल में बेहोश होकर गिर गई थी। उसके दोस्तों के मुताबिक एनालिस कुछ मिनटों के लिए ट्रांस स्टेट में चली गई है। जिस दिन वो बेहोश हुई थी उस रात वो अपने शरीर में एक भारी फीलिंग के साथ उठी थी। एनालिस ने अगले दिन स्कूल न जाने का फैसला किया। हालांकि कुछ दिनों के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। इस घटना के 1 साल बाद ऐसी ही घटना हुई। एनालिस को डॉक्टर के पास ले जाया गया। हालांकि डॉक्टर का ये कहना था कि एनालिस के साथ कुछ भी समस्या नहीं है। हालांकि फरवरी 1970 में उसे टीबी के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में रहने के दौरान उसके साथ तीसरी बार ऐसा हुआ। ये शायद पहला मौका था जब एनालिस के साथ चीजें कुछ ज्यादा ही भयानक हो रही थी। एनालिस का दावा था कि उसे रंग दिखाई दे रहे हैं, कई तरह की आवाजें आ रही है और बेहद खुशी महसूस हो रही थी। इस दौरान उसका मिर्गी का इलाज भी किया गया। एनालिस एक टीचर बनना चाहती थी, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ रही थी। एनालिस को हेलुसिनेशन होने लगे थे। उसे यकीन हो चला था कि कोई शैतान उसके शरीर में घुसा हुआ है। एनालिस बेहद बेबस हालतों में थी। डॉक्टर्स उसकी किसी तरह से मदद नहीं कर पा रहे थे। थक हार कर उसे पादरियों के पास ले जाया गया। कहा जाता है कि एनालिस की हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी कि वो फ्लोर से उठाकर अपना ही मूत्र पिया करती थी। कोयला और कीड़े खाने लगी थी। कई बार अपने कपड़ों को ही फाड़ दिया करती थी। इस दौरान एनालिस धार्मिक चीज़ों से मसलन क्रॉस से दूर रहने लगी थी। उसकी हालत देखते हुए आखिरकार चर्च ने उसे भूत भगाने की प्रक्रिया को अंजाम देने का फैसला किया। चर्च के 2 पादरियों ने इस लड़की को ठीक करने का जिम्मा सौंपा गया। उन्होंने एनालिस पर एक सीक्रेट प्रक्रिया को अंजाम देना शुरू किया था। पादरियों के कहने पर उसने सभी दवाइयाँ लेनी भी बंद कर दी थी। अगले 10 महीनों में एनालिस पर भूत भगाने के 67 सेशन हुए। ये सभी सेशन कम से कम 1 घंटे के थे। इस दौरान पादरियों ने पाया कि एनालिस के शरीर में कम से कम 6 बुरी आत्माएं मौजूद थी। भूत भगाने की इस प्रक्रिया के दौरान एनालिस ने खाना छोड़ दिया था। वो बेहद कमजोर होती जा रही थी, लेकिन इस हालात में भी उसे कई बार चेन से बांधा जाता था, क्योंकि उसके शरीर में मौजूद शैतानों को ये पादरी निकालने की कोशिश कर रहे थे। एनालिस की मौत 1976 में हुई थी। उनके दांतों में फ्रैक्चर था, आंखें काली पड़ चुकी थी और शरीर के कई अंगों पर चोट के निशान थे। मिर्गी के इलाज के 6 सालों बाद भी एना की मौत हो गई। पादरी और एनालिस के परिवार का मानना था कि उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी है। हालांकि इन दोनों पादरियों और एना के माता पिता को उनकी मौत का जिम्मेदार माना गया और इन सभी को जेल की हवा खानी पड़ी।